एक बार फिर इस वीडियो में स्वागत। बच्चों, आज चर्चा करते हैं बिलीफ सिस्टम पे, यानी आपका विश्वास तंत्र। आप जो भी सीख रहे हो, जो आपका सीखने का लेवल है, आपका सीखने में कितना मन लगता है, वो डिपेंड करता है आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। अब तक जिन विचारों के द्वारा आपके माइंड में, आपके अंदर जो मान्यता का जो लेवल है, हर चीज़ को देखने, सीखने और उसको परखने की जो कला है, उसका लेवल कितना है, वो डिपेंड करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम का लेवल है कितना है, यानी आपका पैटर्न कैसा है। पैटर्न का मतलब फर्मा। आपके मस्तिष्क में जो विचार है, उसका फर्मा किस लेवल का है। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पैटर्न का मतलब आप लोग समझते हो फर्मा। कोई भी कास्टिंग, किसी भी वस्तु की कास्टिंग, सपोज करो आपको कोई पुली डालनी है फाउंड्री के अंदर, तो फाउंड्री मैन या फाउंड्री मैन ट्रेड के अंदर क्या करेंगे, पहले मिट्टी बिछा के उसके अंदर जो है, जो मोल्ड बॉक्स आप जिसको कहेंगे, मोल्ड बॉक्स में आप पहले पैटर्न लगा के उसके चारों तरफ मिट्टी डाल के, उसके बाद में आप मिट्टी की रेमिंग करते हो, मिट्टी को जो है रेमिंग के द्वारा उसको गूंथते हो और उसके बाद में वापस उस पैटर्न को निकाल लेते हो। तो पैटर्न को निकालने के बाद में जो खाली जगह बची, उसको अपन बोलते हैं मोल्ड। अब मोल्ड बक्सा कितना बड़ा है, उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो मोल्ड है, उस जो मोल्ड बना है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब मोल्ड की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करेगा आपका पैटर्न कैसा है और आपने पैटर्न किस तरीके से लगाया है। पैटर्न, यदि आपका पैटर्न के अंदर फिनिशिंग अच्छी हो, या इसके अंदर जो डायमेंशन रिक्वायरमेंट, जो डायमेंशन है वो आपको वो हो, उसके अंदर जो भी अलाउंसेज आपने को देने चाहिए थे, जैसे मशीनिंग अलाउंस है, श्रिंकेज अलाउंस है, ड्राफ्ट अलाउंस है, सारे अलाउंसेज जो जिस मेटल के अनुसार आपको देने चाहिए, उसके अनुसार आपने दिए कि नहीं दिए। उसके बाद में जब आप मेटल को मेल्ट करके और उस मोल्ड के अंदर डालोगे और उसके बाद में ठंडा होने के बाद में जो कास्टिंग बनेगी, जो आपकी प्रतिरूप बनेगा, कास्टिंग बनेगी, वो आपकी सही बनेगी। तो आपकी कास्टिंग की जो क्वालिटी है वो सीधे सीधे डिपेंड करता है आपकी पैटर्न के क्वालिटी पे। इसी तरह से आपकी जो सीखने की कला है, वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा कि आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में अब तक जो किसी भी चीज़ के प्रति आपका एटीट्यूड, आपकी सोचने के लेवल, वो आपने कैसे फीडिंग कर रखा है, वो आपका बिलीफ सिस्टम या उसका आपका पैटर्न कैसा बना हुआ है, किस चीज़ के। पैटर्न बनने के कई जो कारण हैं, वो आगे चल के आगे वाली वीडियोज़ में इसको अपन विस्तृत से समझेंगे। फिलहाल अभी इसको समझते हैं। सपोज करो फाउंड्री मैन का मैंने आपको बता ही दिया। इसी तरह से यदि आपको इसमें फोर्जर हीट हीटर के अंदर कोई भी जॉब बनाना है, तो जॉब बनाने से पहले आपको जॉब का मतलब है, मान लीजिए कोई भी हुक आपको फोर्जिंग के द्वारा, किसी रोड के द्वारा आपको मोड़ के और गर्म करके और वो करना है, तो फोर्जिंग के लिए आपको पहले ड्राइंग आपको चाहिए। ड्राइंग आपकी जैसे होगी वैसे आपका जॉब आप बनाओगे। तो यहाँ जो आपकी जो ड्राइंग है, फोर्जर हीट हीटर ट्रेड के अंदर जो ड्राइंग है, वो पैटर्न है। उस पैटर्न के अनुसार ही आपकी जो आप हुक बनाओगे वो है। तो सीधा सीधा डिपेंड है कि कास्ट, इसकी हुक की जो क्वालिटी है, वो सीधा डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग कैसी बनी हुई है। यदि आपकी ड्राइंग के अंदर डायमेंशन हुक में जहाँ जितनी मोटाई होनी चाहिए थी, या कितना आपका राउंड है, तो जितना आपकी ड्राइंग में दे रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग आप हुक बनाओगे। इसी तरह से मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, वायरमैन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, आरएसी है, इंस्ट्रूमेंट है, इन सब ट्रेडों में आगे जो भी आप काम करोगे, वो उनका जो मान लीजिए सर्किट डायग्राम कोई है, तो जैसा सर्किट डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप आगे उसके अंदर वर्क करोगे। सपोज करो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर आपको वायरिंग करनी है, स्टेयरकेस वायरिंग करनी है, या गोडाउन वायरिंग करनी है, तो ये जो वायरिंग करने से पहले
आपके पास पेपर के ऊपर आपको सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि आपने पेपर के ऊपर सर्किट डायग्राम सही बनाया, स्टेट केस वायरिंग में 2 वे स्विच काम में आता है, कहाँ आपका ये स्विच लगाना है, कहाँ आपकी जो बल्ब लगाना है उसके अंदर वायरिंग वगैरह कैसे होगी। तो ये जो सर्किट डायग्राम में जैसे जैसे सर्किट होगा, यदि आपने सर्किट प्रॉपर बना रखा है तो 100% आपका जो वायरिंग होगी वो प्रॉपर होगी। और यदि आपने सर्किट पेपर के ऊपर सर्किट ही आपने गलत बनाया तो वो आपका जो है आपकी वायरिंग प्रॉपर नहीं होगी, वो गलत होगी। तो इसलिए इन ट्रेड के लिए वो आपका पैटर्न है। इसी तरह से मान लीजिए कोपा ट्रेड है, कोपा के अंदर कोई भी प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आपको पहले प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर का नाम का आपको प्रोग्रामिंग फीड करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग आप जैसे करोगे उसी अकॉर्डिंग प्रिंट निकलेगा। यदि आपकी प्रोग्रामिंग गलत है तो प्रिंट गलत निकलेगा, और यदि आपने प्रोग्रामिंग सही कर रखी है तो आपका जो प्रिंट निकलेगा उसकी जो हार्ड कॉपी में वो बिल्कुल सही आएगा। इसी तरह से फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, पैटर्न मेकर है, कारपेंट्री है या प्लम्बर है। तो जिन ट्रेडों में जॉब बनाना है उसके अंदर जो जॉब की जो ड्राइंग है, जॉब बनाने से पहले आपको कागज़ के ऊपर ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो वो ड्राइंग बनानी यदि सही है तो जो आपका जॉब बनेगा वो भी बिल्कुल सही बनेगा। मान लीजिए फिटर ले लीजिए, फिटर के अंदर आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करोगे, उसके बाद में पंचिंग करोगे, पंचिंग के बाद में जहाँ आपको ड्रिलिंग करनी है वो ड्रिलिंग करोगे, उसके बाद में मान लीजिए चिपिंग की आवश्यकता है, सीजलिंग की आवश्यकता है तो वो करोगे, फिर फाइलिंग करोगे, फिनिशिंग करोगे, फिटिंग करोगे। तो ये सब वो डिपेंड करता है कि आपका जो ड्राइंग कैसी है। यदि आपने ड्राइंग का गलत बना रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे की जो प्रोसेस है वो भी गलत करोगे। तो इसलिए पैटर्न यहाँ पे जो ड्राइंग है इन ट्रेडों के लिए वो पैटर्न है। इसी तरह से शीट मेटल है, शीट मेटल के अंदर मान लीजिए कोई आपको कीप बनाना है, कीप बनाने के लिए आप कीप बनाने से पहले आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो पेपर के ऊपर आपको डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा और उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपको शीट काटनी पड़ेगी और फिर आपको इसको मोल्ड करके आगे के जो भी ऑपरेशन है वो आपको करने पड़ेंगे। जब आपके जाके आप जो कीप बनाना चाह रहे हो या और कोई जॉब बनाना चाह रहे हो तो वो बिल्कुल सही बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए डीजल मैकेनिक है या ऑटोमोबाइल की और जो ट्रेड है उनके अंदर मान लीजिए कोई मेंटेनेंस का वर्क है, तो जब तक आपको सर्किट मान लीजिए इग्निशन सिस्टम है या इंजेक्शन सिस्टम है या कोई वायरिंग है आपकी व्हीकल की, तो इसका जो सारा जब आपको सर्किट डायग्राम आपके पास अवेलेबल नहीं होगा या प्रॉपर्ली नहीं बना पाओगे तो आगे आप मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे। इसी तरह से सिविल है, तो ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंदर कोई भी आपको मान लीजिए बिल्डिंग का या कोई भी बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको पेपर के ऊपर आपको उसका लेआउट प्लान करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आगे जाके वो बिल्डिंग प्रॉपर्ली बन पाएगी। यदि आपका लेआउट प्रॉपर्ली है तो आपका मकान वो प्रॉपर्ली बनेगा। तो ये है आपके पैटर्न। यदि आपके पैटर्न सही होंगे तो आगे जाके आपका रिजल्ट भी सही आएगा। इसलिए आपका माइंड का जो है पैटर्न का लेवल सुधारना है। आपका पैटर्न अच्छा है लेकिन जो भी लेवल आपका अभी उस लेवल से आपका लेवल आपको सुधारना है। तो कुल मिला के अपना जो सीखने का जो नज़रिया है, सीखने की जो लेवल है, उसको बनाने का में जो इम्पोर्टेंट है वो आपके माइंड के अंदर जो भी पैटर्न बना हुआ है, अब तक जो आपका विश्वास तंत्र बना हुआ है वो काम करता है। अब मान लीजिए इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कौन सा भाग जो है इम्पोर्टेंट, ये पेन है। पेन को ये बॉल पेन मान लीजिए, बॉल पेन है, बॉल पेन को मैं यहाँ से किसी भी कटर के द्वारा या एक्सा ब्लेड के द्वारा ये इसको मैं क्रॉस सेक्शन से इसको काट देता हूँ तो वर्क करेगा। यहाँ से काटने के बाद में यहाँ से मान लीजिए मैंने आपको इसकी पेन को काट दिया तो वर्क करेगा, मैं लिखेगा ना, लिखेगा। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से काटा थोड़ा नीचे से तो भी वर्क करेगा, यहाँ से काटा तो भी वर्क करेगा, यहाँ से काट लिया तो भी
वर्क करेगा, बट नेचुरली मेरे को थोड़ा नीचे से पकड़ना पड़ेगा, लेकिन ये लिखेगा। लेकिन यदि मैंने इसको यहाँ से काट दिया, पहली बार में यहाँ से काट दिया, तो क्या पेन वर्क करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब इस पेन का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ से लिखते हैं। आपका इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? विचार कीजिए। आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? आप उंगली काट दीजिए। हालांकि सब शरीर के जितने भी अंग हैं, सबकी अपनी अपनी जगह उपयोगिता है, लेकिन खुदा ने खास्ता भगवान नहीं करे, मान लीजिए किसी की अंगुली कट जाए तो क्या मर जाएगा? काम तो करेगा ना। मान लीजिए हाथ कट गया, जिंदा रहेगा। पाँव कट गया, जिंदा रहेगा। कान कट गया, जिंदा रहेगा। नाक कट गया, जिंदा रहेगा। दांत टूट गए, जिंदा रहेगा। जिंदा तो रहेगा ना। ये बात अलग है कि उसके काम करने की जो एफिशिएंसी उस पर उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन जीवंत के लिए पृथ्वी के ऊपर जिंदा तो रहेगा। लेकिन यदि उसकी गर्दन काट दी तो फिर क्या होगा? जिंदा रहेगा? नहीं रह पाएगा। इसका मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? ये आपका जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो भी अपन वर्क कर रहे हैं, वो आपके विचारों के ऊपर डिपेंड है। और विचारों के ऊपर, आपके मन में यदि पॉजिटिव विचार होंगे तो आप पॉजिटिव काम करोगे, और यदि आपके मस्तिष्क में नेगेटिव विचार आएंगे तो नेगेटिव काम करोगे। तो विचार सबसे पहले तो विचार कहाँ आते हैं? आपके मस्तिष्क में। कहाँ आते हैं? विचार आपके मस्तिष्क में। अच्छा, वो विचार कैसे आते हैं कि पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे? वो डिपेंड करेगा कि आपने अब तक क्या प्रोग्रामिंग फीड कर रखी है, अब तक आपने क्या पैटर्न मस्तिष्क को दे रखा है, आपके मस्तिष्क का पैटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो विचार आएंगे। विचार आने के बाद में फिर आपकी भावनाएं बनेगी, उस विचार के अनुसार भावना बनेगी, और जैसी भावनाएं बनेगी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप उस कार्य को कार्य रूप में लोगे। और जब कार्य रूप में किसी भी चीज़ को, विचार जब कार्य रूप में आ जाएगा तो पूरी उसका क्या आएगा? परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। तो यदि स्टार्टिंग लेवल क्या है, मूल जो बात है वो आपका विचार है, और विचार से भी मूल बात है आपकी जो आपने जो पैटर्न बना रखा है किसी भी चीज़ के लिए, वो क्या है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके चीज़ का क्या पैटर्न है। तो वो अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपका जो पैटर्न है वो अच्छा आना चाहिए। अब तो मैं आपको आपके आगामी 3-4 महीने में और अच्छा रिजल्ट है, अच्छा फल प्राप्त हो, इसके लिए जड़ों पे काम कर रहा हूँ। अच्छे फल, जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको जड़ों पे काम करना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले वाला वीडियो में दिया था कि एक पिताजी के 3 पुत्र थे। तीनों एक ही समय, अलग अलग समय पे उनकी जब नौकरी लगी थी, तब बिल्कुल उनकी जो अपॉइंटमेंट के टाइम में सैलरी बिल्कुल एक थी, लेकिन कुछ टाइम बाद में उनकी सैलरी में अलग अलग अंतर आ गया। तो ये डिपेंड करा उनके एटीट्यूड पे। तो मैं आपको अच्छे फल प्राप्त करने के लिए जड़ों पे वर्क करने की सलाह दे रहा हूँ, और इसी अनुसार अपन आगे आने वाले 3-4 महीनों के अंदर आपको अच्छे फल प्राप्त कर पाएंगे। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। बांस का पौधा लगभग 4 साल तक, जब आप उसको उगाते हो तो लगभग 4 साल तक ज़मीन के अंदर उसका बीज रहता है, और 4 साल तक आपको कुछ भी आगे ऊपर पौधा नज़र नहीं आता है। लेकिन 4 साल बाद में जैसे ही पौधा उगता है, बहुत ही स्पीडली एक ही दिन में
करीब 4-5 फीट बढ़ता है और बहुत स्पीडली बढ़ के वो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त देता है। तो आपको जड़ों पे काम कर रहे हैं। अभी आपको ये अनुभव होगा कि ये जो वीडियोस दे रहे हैं इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ये अभी जैसे बांस का पौधा के अंदर काफ़ी लंबे समय तक आपकी जड़ें मजबूत हुई, इसी तरह से ये जो वीडियोस आप सुन रहे हो, तो अभी आप इनके द्वारा बांस के पौधों की तरह जड़ों को गहराई तक पहुंचा रहे हो। और आने वाले समय में आपका जब दिमाग खुलेगा, जब दिमाग की परतें खुलेगी, जब जैसे बांस के पौधे ने एकदम तीव्र गति से ऊंचाई में प्राप्त करी, उसी अनुसार आप भी अपने जो सीखने का जो लेवल है उनको ऊंचाइयां प्राप्त कर पाओगे। मस्तिष्क की अब अपन विचार करते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा भोजन खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, अच्छा अनाज खाते हैं, संतुलित आहार या संतुलित भोजन लेते हैं। ये सब अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम प्रयास करते हैं। मस्तिष्क के लिए क्या कर रहे हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बताया, विचार मस्तिष्क में पहुंचते हैं और जो भी काम करते हैं मस्तिष्क के द्वारा, मेरुदंड के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा अपना बाकी शरीर के विभिन्न अंग काम करते हैं। जो हम शरीर को तो मोटा ताज़ा रखने के लिए हम बहुत खर्चा कर रहे हैं। क्या हम अपने मस्तिष्क को मोटा करने के लिए कभी, या ताज़ा करने के लिए, या उसको अच्छा रखने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? इस डायरेक्शन में अपन सोच रहे हैं क्या? इस डायरेक्शन में बहुत कम व्यक्ति जो इस डायरेक्शन में सोच पाते हैं। तो हमको मस्तिष्क को भी संतुलित आहार देना पड़ेगा। और मस्तिष्क का संतुलित आहार क्या है? मस्तिष्क का संतुलित आहार है आपके मस्तिष्क के अंदर पॉजिटिव थॉट देना, सकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क को देना। ये इसकी खुराक है। इसकी खुराक मिलती रहे इसके लिए तो आपको डेली क्या करना पड़ेगा? डेली पॉजिटिव थॉट आपको सुनना पड़ेगा। कोई समय पे मान लीजिए कोई कहीं सत्संग हो रहा है तो उस सत्संग में आपको जाके आपको उनके विचार सुनने पड़ेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेमिनार कहीं हो रहा है, अच्छा सेमिनार, तो वो चाहे आपको उसके लिए फीस देनी पड़े लेकिन उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। इसी तरह से मोटिवेशनल कोई सेमिनार आपका हो रहा है तो आपको अटेंड करना पड़ेगा। ये जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ये भी आपकी मस्तिष्क की खुराक बढ़ाने के लिए ही दे रहा हूँ। यदि आपको मस्तिष्क की खुराक बढ़ानी है तो ये जो मेरे वीडियो है वो आप बिना इसको छोड़े, ये जैसे मैंने बताया कि ये जो वीडियो है आपस में इंटरलिंक है, इसलिए इन वीडियोस को आप पूरा देखने की कोशिश करें और किसी वजह से छूट जाएं तो बाद में भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ वीडियोस, ये आपके लिए आयुर्वेदिक शक्तिवर्धक है। आयुर्वेदिक शक्तिवर्धक, ये एलोपैथिक नहीं है जो आपको एक दिन में बिल्कुल मोटा ताजा कर देंगे और मालूम पड़ा कि बीमारी जड़ से नहीं गई। मैं जो आपके सोचने का लेवल है, आपका जो सीखने का लेवल है, वो परमानेंट बढ़ाना चाह रहा हूँ। और परमानेंट बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक शक्तिवर्धक टॉनिक ये जो मैं दे रहा हूँ, ये आपके मस्तिष्क के लिए आयुर्वेदिक शक्तिवर्धक टॉनिक है और आपकी सीखने की कला बढ़ाना चाह रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सीखने की कला, सिखाने की नहीं, सीखने की कला, सीखने के बाद में उस टॉपिक पे आएंगे। सिखाने की कला भी आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी आपको सीखने का समय है, आपको ट्रेनिंग करने का समय है और आपका जो सीखने का जो लेवल बढ़े उसके लिए ये वीडियोस बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे इस पे और समझते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, कंप्यूटर पे चर्चा करते हैं। कंप्यूटर और प्रिंटर, उस पे थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने मान लीजिए कंप्यूटर में कोई भी प्रिंट करने के लिए प्रोग्रामिंग करके और उसके बाद में आपने प्रिंटर से प्रिंट निकाला। प्रिंट निकालने के बाद में हार्ड कॉपी आपके निकल गई। हार्ड कॉपी निकलने के बाद में उसमें कुछ गलतियां थी। आपने क्या किया, एक इरेजर लेके
या वाइटनर लेके उस पर करेक्शन कर दिया और फिर वापस आपने क्या किया, प्रिंट कमांड दे दिया कंप्यूटर को। आपने देखा, फिर प्रिंटर आया, फिर अगेन आपने देखा कि उसके अंदर वही गलतियां अभी तक है। आपने और अच्छा इरेजर लिया या और अच्छा वाइटनर लिया, वो और उसके ऊपर आपने लगा दिया। उसके बाद में फिर आपने प्रिंट कमांड दिया, अगेन वही गलती। कमाल है, आपको गुस्सा आ गया, बोले इतना अच्छा इरेजर ले रहा हूँ, इतना अच्छा वाइटनर ले रहा हूँ, फिर भी गलती बार बार। फिर आपने प्रिंट दिया, बोले और मार्केट से आपने दूसरे दिन, बोले इसको दूसरे दिन देंगे। दूसरे दिन आपने मार्केट से जो मार्केट में जो सबसे अच्छा और सबसे महंगा इरेजर या वाइटनर जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो वो आपने लिया और उससे आप अपनी गलतियों को मिटाया। फिर आपने प्रिंट कमांड दी, अगेन वही गलती। तो जब तक आप अपने कंप्यूटर में जो आप कमांड दे रहे हो उस कमांड को सही नहीं करोगे, अब आपको गलती किसी ने कहा कि भाई ये आप बार बार आपकी गलतियां क्यों आ रही हैं, आप अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम में कुछ करेक्शन कर रहे हो क्या? नहीं, बोले वो तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसमें कर रहा हूँ। बोले उससे करने से क्या होगा, आपको जब गलती सुधारनी है तो आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसके अंदर करेक्शन कीजिए। तो फिर जाके उसने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद में जो हार्ड कॉपी जो प्रिंट के रूप में निकली और वो सही है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको आपके सीखने की आदतें सुधारनी है तो जो पहले आप जो काम कर रहे हो उसका तरीका आपको सुधारना पड़ेगा, उसका तरीका आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपके माइंड के अंदर जो सीखने का जो लेवल या सीखने का जो आदतें अब तक बनी हुई है या आपका जो पैटर्न बना हुआ है, जैसा मैंने बताया आपको पैटर्न जैसा बना हुआ है वैसा ही आपका कास्टिंग या आपकी जो आप जो चाह रहे हो वो मिलेगा। तो आपको अपना पैटर्न को सुधारना पड़ेगा। और ये पैटर्न कैसे सुधरेगा, ये पैटर्न सुधारने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है। जो आगे वाले जो वीडियोज़ हैं जो आएंगे उस पर आपको पैटर्न सुधारने के लिए या इम्प्रूवमेंट करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे प्याज के जब आप छीलते हो तो एक परत खुलती है, एक परत खुलती है, एक परत खुलती है, इस तरह से आपके मस्तिष्क में नई नई परतें खुलती जाएगी और आप बहुत सुंदर और अच्छा सीखने की जो कला है उसको विकसित कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको अब ये जो पैटर्न जो बने हुए हैं वो आपका जो सीखने का जो लेवल है वो हर बच्चे का, ट्रेड के अंदर 22 बच्चे हैं तो मान लीजिए हर बच्चे का सेम आपकी फैकल्टी है, सेम टाइम पे आपको दे रहे हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, सेम मशीन टूल्स है, लेकिन फिर रिजल्ट अलग अलग क्यों आता है? रिजल्ट अलग अलग केवल मैंने जैसे बताया वो पैटर्न आपके अलग अलग है, हर बच्चे का पैटर्न वो अलग अलग है। अब वो पैटर्न किस अलग अलग कैसे हुआ? वो पैटर्न अलग अलग हुआ आपके अब तक पीछे, अब तक आपने शाब्दिक प्रोग्रामिंग, इसके अलावा आपने आपने अनुसरण किया, इसके अलावा कोई विशेष घटनाएं आपने अब तक जीवन के अंदर देखी है। तो ये 3 चीज़ें हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग, आपने क्या सुना, किसी भी चीज़ के लिए आपने क्या सुना कि ये चीज़ हो सकती है। कई बच्चे कई घरों में माता पिता हमेशा बोलते रहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। तो आपके माइंड के अंदर जो फीडिंग हुई है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो उसका लेवल कम हो गया कि आपके माइंड में ये बैठ गया कि मेरी मम्मी या मेरे पापा या मेरे भाई बहन वो ये कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते हो, तो आपने ये मान लिया कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जैसे हाथी वाली कहानी है, हाथी जब बचपन में होता है छोटा बच्चा, तब उसको रस्सी से बांधते हैं
और रस्सी से बांधने के बाद में वो बंधा रहता है। उसके बाद में जब बड़ा हो जाता है तब भी वो उसी रस्सी से बांधते हैं, तो वो तब भी उसको तोड़ा कर वो इधर उधर जाने की प्रयास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रोग्रामिंग, उसका जो पैटर्न है वो शाब्दिक, उसने ये मान लिया कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। तो ये जो पैटर्न जो गए आपके दिमाग के अंदर, अब तक आपके साथियों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, या अब तक आपके टीचर्स के द्वारा जो भी आपको शाब्दिक प्रोग्रामिंग किया है उसके बने हुए। इसी तरह से कोई अनुसरण किया आपने, कोई मॉडलिंग आपने देखा, या कोई ऐसी कोई चीज़ें जो देखी, तो मान लीजिए घटना नहीं हुई, तो वो यदि आप देख रहे हो तो उसके अनुसार भी आपका अनुसरण करने के अनुसार आपकी प्रोग्रामिंग ये है जो पैटर्न वो बना है। और इसी तरह से कोई विशेष घटनाएं ऐसे जीवन के अंदर आपने अब तक देखी जो नेगेटिव थॉट वाली बनी, या आपका लेवल अच्छा है तो आपने को पॉजिटिव थॉट वाली ऐसी कुछ चीज़ें या ऐसी घटनाएं आपने देखी होगी जीवन के अंदर, जिसके कारण से आपके मस्तिष्क के अंदर वो थॉट गए और उसके अनुसार वो पैटर्न बना। आपके माइंड में दो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो ताकत है वो कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को ग्रास्प काफ़ी लंबे समय बाद में करता है। लंबे समय बाद के मतलब कोई भी थॉट उसके अंदर जाता है और वो रिपीटेडली जाता है। यदि एक ही थॉट को आप रिपीटेडली बार बार भेजोगे तो वो थॉट पे वो एक्शन करना चालू होगा। एक बात और, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो उसको ये ध्यान नहीं है, वो ये ध्यान नहीं रखता कि ये माइंड, ये जो विचार है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको तो उस पर वर्क करना है। अब आपने मान लीजिए नेगेटिव वर्क दिए, नेगेटिव थॉट दे रहे हो, तो वो नेगेटिव थॉट जब भी ग्रास्प कर लेगा, जब भी काफ़ी टाइम बाद में, वो इतना इजी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को जगाना बहुत टेढ़ी खीर है और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैं जो वीडियो दे रहा हूँ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जगाने का ही काम कर रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड को यदि आपने नेगेटिव फीड दी, नेगेटिव थॉट दिया, तो और जब उसने नेगेटिव चीज़ प्राप्त कर ली तो वो आपका जो सीखने का जो लेवल है वो नेगेटिव रहेगा, कम रहेगा। चाहे आपको कितना भी अच्छी फैसिलिटी दे दे, आपके माता पिता कितना भी अच्छी आपको फैसिलिटी दे दे, आपको मोटरसाइकिल दिला दे, आपको मोबाइल दिला दे, आपको घर पे टेबल कुर्सी की व्यवस्था कर दें, आपको अच्छी फैकल्टीज़ दे दें इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे घर पे ट्यूशन लगा दें, लेकिन क्योंकि आपका पैटर्न आपका नेगेटिव बना हुआ है, इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो ये सब करने के बावजूद भी आपका रिजल्ट जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा। इसलिए आपके पैटर्न को सुधारने की आवश्यकता है। अब यदि आपने पॉजिटिव थॉट दी, माइंड को अंदर पॉजिटिव थॉट आपने बार बार दी, रिपीटली पॉजिटिव थॉट दी कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। आपके माता पिता में घर पे आपके घर का माहौल या आपके सीखने का लेवल पहले कम था, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने कहा बेटा तू कर सकता है, तू कर सकता है, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट गया और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पॉजिटिव थॉट को ग्रास्प कर लेगा, तब वो एक्शन में जब आ जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आता है, जो पॉजिटिव, जो सबकॉन्शियस माइंड जब जागता है तो तब एकदम ज्वाला के समान जागता है और वो एक प्रचंड शक्ति के द्वारा आपको खुद को लगेगा कि मेरे में इतनी शक्ति कैसे आ गई। जो मैं पहले कैलकुलेशन में इतना वीक था, जो मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था या इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरे को समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मेरे को बहुत इजी लग रहा है और अच्छा उसमें सीखने का इंटरेस्ट आ रहा है। मैं सीख के दूसरे साथियों को भी मैं सिखा पा रहा हूँ। तो ये सब पॉजिटिव थॉट के कारण से आपके जो सबकॉन्शियस माइंड ने सीखा है और सबकॉन्शियस जब आपकी प्रोग्रामिंग दी तो वो पैटर्न के अनुसार आपका पैटर्न जो अच्छा होगा तो वो आप अच्छा कर पाओगे। एक बार फिर आपका पैटर्न, पहले में पैटर्न आपके बनेंगे जीवन के अंदर, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसके अंदर आपका पहले प्रोग्रामिंग यानी आपका पैटर्न, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके मस्तिष्क में विचार आएंगे, थॉट आएंगे।
उस थॉट के आधार पे आपकी फीलिंग होगी, आपकी भावनाएं होगी, और उस भावना के अनुसार आपका एक्शन होगा, यानी आप कार्य करोगे। और जैसा आप एक्शन करोगे, जैसा आप विचार के अनुसार आपकी फीलिंग आएगी, जैसी आपकी एक्शन रहेगा, वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। अब आपको सोचना है कि आपको बेटर रिजल्ट प्राप्त करना है। ये सोचना आपको है कि आपको सीखने का जो लेवल है वो आपका कैसा होना चाहिए, आपका रिजल्ट कैसा होना चाहिए, आपको फल कैसे चाहिए। आपको फल मोटे चाहिए, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में चाहिए, और बहुत अच्छे चाहिए, सुंदर चाहिए, तो फलों की तरफ फोकस करने से काम नहीं चलेगा। फलों की तरफ फोकस करने से काम नहीं चलेगा। आपको फोकस आपको जड़ों में करना पड़ेगा। तो जड़ों में करने का एक ही तरीका है कि आपके पैटर्न को चेंज कीजिए, आपके पैटर्न को सुधारिए, ताकि आने वाले समय में आप अच्छे फल प्राप्त करोगे। मेरे इस वीडियो को इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।